आज के इस तेज तर्रार दौर में जहां डिस्ट्रैक्शंस हर जगह हैं, हमारा ध्यान बार बार इधर उधर भटकता रहता है। ऐसे में फोकस को अपनी आदत बनाना बेहद जरूरी है। द पावर ऑफ फोकस एक ऐसी किताब है जो हमें सिखाती है कि अगर हमें अपनी जिंदगी में सफलता प्राप्त करनी है तो हमारा ध्यान सिर्फ एक ही चीज पर होना चाहिए, फोकस। यह किताब हमें यह समझाती है कि फोकस केवल किसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह हमारी पूरी जिंदगी की दिशा तय करने की कुंजी है। इसके जरिए हम अपने गोल्स को क्लियर कर सकते हैं, अपनी एनर्जी सही दिशा में लगा सकते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। ऑथर ने इस किताब में फोकस को एक ताकत के रूप में पेश किया है जो हमें डिस्ट्रैक्शन से दूर रखते हुए हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स के पास ले जाती है। वो बताते हैं कि जब हम डिस्ट्रैक्शंस को दूर करते हैं और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो सफलता खुद ब खुद हमारे पास आती है। इस किताब का उद्देश्य है हमें यह समझाना कि अगर हम अपनी फोकस पावर को मजबूत बनाते हैं तो हम अपनी जिंदगी के किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। चैप्टर 1, फोकस की ताकत। इस चैप्टर में बताया गया है कि सक्सेस पाने के लिए फोकस बहुत जरूरी है। फोकस का मतलब है अपने माइंड और अटेंशन को एक ही काम पर लगाना। आजकल हमारे आसपास बहुत डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, जैसे मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, टीवी या अनवांटेड थॉट्स। ये सब हमारा ध्यान भटका देते हैं और हम कोई भी काम पूरी तरह से नहीं कर पाते। जब हम बार बार काम बदलते हैं तो ना तो हम अच्छे से सोच पाते हैं, ना ही किसी काम को पूरा कर पाते हैं। इसी को कहते हैं लैक ऑफ फोकस। लेकिन अगर हम एक टाइम पर सिर्फ एक काम करें तो ना सिर्फ हम उसे जल्दी कंप्लीट करते हैं, बल्कि वो काम अच्छे से होता है। ऑथर बताते हैं कि फोकस कोई मैजिक नहीं है, ये एक हैबिट है। इसे प्रैक्टिस से इंप्रूव किया जा सकता है। सबसे पहले आपको यह क्लियर करना होगा कि आपका गोल क्या है। जब गोल क्लियर होता है तो माइंड नेचुरली उसी डायरेक्शन में सोचने लगता है और बाकी चीजों से ऑटोमेटिकली अटेंशन हट जाता है। एक सिंपल तरीका बताया गया है। हर सुबह उठकर अपने 3 सबसे महत्वपूर्ण कार्य लिखिए और दिन की शुरुआत उन्हीं से कीजिए। इससे आपका दिन ऑर्गेनाइज्ड रहेगा और आप प्रोडक्टिव महसूस करेंगे। सक्सेसफुल लोग जैसे इलॉन मस्क, विराट कोहली या एपीजे अब्दुल कलाम सबने फोकस की ताकत को समझा और डिस्ट्रैक्शंस को दूर किया। उन्होंने अपने गोल्स को प्रायोरिटी दी और पूरे अटेंशन से उस पर काम किया। इस चैप्टर का मेन मैसेज यह है कि अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी फोकस पावर को स्ट्रांग बनाइए। जब माइंड इधर उधर नहीं भागेगा तभी आप अपनी एनर्जी सही काम में लगा पाएंगे और रियल सक्सेस मिलेगी। चैप्टर 2, प्रायोरिटीज सेट करो और डिस्ट्रैक्शंस हटाओ। इस चैप्टर में बताया गया है कि अगर आप जिंदगी में फोकस करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपनी प्रायोरिटीज डिसाइड करनी होंगी। मतलब कौन सा काम सबसे जरूरी है और किसे पहले करना है। अगर हम हर काम को इक्वल इंपॉर्टेंस देंगे तो माइंड कंफ्यूज हो जाएगा और कोई भी काम सही से नहीं होगा। ऑथर कहते हैं कि क्लियर प्रायोरिटीज होने से डिसीजन लेना आसान हो जाता है। जब आपको पता होता है कि आज आपको क्या करना है तो आप टाइम वेस्ट नहीं करते और डायरेक्टली काम पर लग जाते हैं। एक टेक्निक बताई गई है जिसे कहते हैं हाई वैल्यू टास्क फर्स्ट। मतलब सबसे पहले वो काम करो जो आपकी ग्रोथ और गोल से जुड़ा हो। बाकी छोटे मोटे काम बाद में भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं डिस्ट्रैक्शंस की। ये वो चीजें होती हैं जो हमें काम से हटाती हैं, जैसे बार बार फोन चेक करना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना या कोई बेवजह की बातें सोचना। अगर इन चीजों को कंट्रोल नहीं किया तो दिन निकल जाएगा और जरूरी काम अधूरे रह जाएंगे। ऑथर सजेस्ट करते हैं कि आप डिस्ट्रैक्शन फ्री टाइम जोन बनाओ। जैसे दिन में 1-2 घंटे ऐसा समय जब आप फोन साइलेंट करके अकेले बैठकर सिर्फ अपने काम पर फोकस करो। उस समय कोई और एक्टिविटी मत करो। नो कॉल्स, नो चैट्स, नो बैकग्राउंड म्यूजिक, सिर्फ काम। साथ ही एक टू डू लिस्ट बनाना बहुत फायदेमंद होता है। उसमें डे के टॉप 3 प्रायोरिटीज लिखिए और उसी के हिसाब से काम करना शुरू कीजिए। इससे आपका मन भटकेगा नहीं और क्लैरिटी बनी रहेगी। इस चैप्टर का कोर मैसेज ये है कि जब तक आप ये डिसाइड नहीं करोगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं, तब तक फोकस बना पाना मुश्किल है। लेकिन एक बार आपने प्रायोरिटीज क्लियर कर ली और डिस्ट्रैक्शंस हटाए तो आप डेली ज्यादा काम कर पाओगे, स्ट्रेस कम होगा और आप अपने गोल्स के और पास पहुंचोगे। चैप्टर 3, स्मॉल स्टेप्स बिग रिजल्ट्स। इस चैप्टर में बताया गया है कि अगर आप किसी बड़े गोल तक पहुंचना चाहते हो तो उसकी शुरुआत छोटे छोटे स्टेप्स से करनी होगी। अक्सर हम सोचते हैं कि एकदम से बहुत बड़ा काम कर डालें, लेकिन ऐसा करने से हम थक जाते हैं या डर जाते हैं।
ऑथर कहते हैं, डोंट ट्राई टू क्लाइंब द माउंटेन इन वन जंप, टेक इट वन स्टेप एट अ टाइम। जब आप हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस करते हैं तो धीरे धीरे वो बड़ा गोल भी आसान लगने लगता है। यही है पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। मान लीजिए आपको एक नई स्किल सीखनी है, जैसे वीडियो एडिटिंग या कोई लैंग्वेज। अगर आप रोज 30 मिनट भी प्रैक्टिस करें तो कुछ ही महीनों में आप एक्सपर्ट बन सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचें कि एक ही दिन में सब सीख लूं तो ये अनरियलिस्टिक है। ऑथर ये भी बताते हैं कि छोटे स्टेप्स लेने से माइंड पर प्रेशर नहीं आता। जब हम सिंपल और छोटे टास्क्स करते हैं तो हमारा ब्रेन उन्हें जल्दी एक्सेप्ट करता है और हम मोटिवेटेड भी रहते हैं। इसे ही कहते हैं मोमेंटम बिल्ड करना। एक और पावरफुल तरीका है डेली फोकस टाइम बनाना। हर दिन एक फिक्स टाइम रखें जब आप सिर्फ अपने गोल्स पर काम करें। उस समय सिर्फ एक छोटा स्टेप पूरा करना है, जैसे एक पेज पढ़ना, एक पैराग्राफ लिखना, एक वीडियो बनाना या एक टास्क खत्म करना। स्लो प्रोग्रेस इज बेटर देन नो प्रोग्रेस। आप जितने कंसिस्टेंट रहेंगे उतनी जल्दी आप अपने ड्रीम्स को रियलिटी बना सकेंगे। इस चैप्टर का मेन मैसेज यह है कि लाइफ में बड़ा बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन अगर आप छोटे स्टेप्स को रोज फॉलो करते रहें तो एक दिन बहुत आगे पहुंच सकते हैं। चौथी किताब, खुद पर भरोसा बनाओ, बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। इस किताब में बताया गया है कि फोकस बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी चीज है सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी खुद पर भरोसा। जब इंसान को खुद पर यकीन होता है तो वो डिस्ट्रैक्शन से कम परेशान होता है और अपने काम पर पूरा फोकस कर पाता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग अपनी कमियों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। उन्हें लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, या मैं परफेक्ट नहीं हूं। ऑथर कहते हैं कि ये नेगेटिव सोच ही कॉन्फिडेंस को तोड़ती है और फोकस को भी कम करती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस कोई मैजिक नहीं है, ये प्रैक्टिस से बढ़ता है। सबसे पहले आपको खुद से पॉजिटिव बातें करनी होंगी, जैसे मैं कोशिश करूंगा, मैं सीख सकता हूं, मैं हर दिन बेटर बन रहा हूं। एक और तरीका है पास्ट सक्सेस को याद करो। आपने जिंदगी में अब तक जो भी अच्छे काम किए हैं उन्हें याद करें और खुद को शाबाशी दें। इससे ब्रेन में पॉजिटिव एनर्जी आती है और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ऑथर सजेस्ट करते हैं कि आप रोज कुछ ऐसा करें जिससे आपको थोड़ा डर लगता है, जैसे किसी से बात करना, कोई नया काम शुरू करना या कोई डिसीजन लेना। इससे आपका कंफर्ट जोन टूटेगा और आप अंदर से स्ट्रांग बनेंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए एक और सिंपल तरीका है अपने गोल्स को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना। जब आप एक छोटा टारगेट अचीव करते हो तो आपको खुद पर गर्व होता है और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है, जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक कोई और भी आप पर विश्वास नहीं करेगा। कॉन्फिडेंस और फोकस साथ साथ चलते हैं। जब आप खुद पर भरोसा रखते हैं तो आप डिस्ट्रैक्शन से नहीं डरते और अपने गोल की तरफ लगातार बढ़ते रहते हैं। चैप्टर 5, सही आदतें बनाओ, बिल्ड द राइट हैबिट्स। इस चैप्टर में बताया गया है कि फोकस को स्ट्रांग बनाने के लिए आपकी डेली हैबिट्स बहुत जरूरी होती हैं। हमारी आदतें ही हमारी लाइफ बनाती हैं। अगर आपकी आदतें अच्छी हैं तो सक्सेस पाना आसान हो जाता है। ऑथर कहते हैं कि सक्सेसफुल लोग और एवरेज लोग दोनों में फर्क हैबिट्स का ही होता है। एक दिन में कुछ नहीं बदलता, लेकिन छोटी छोटी सही आदतें हर दिन मिलकर बड़ा फर्क लाती हैं। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि कौन सी आदतें आपकी लाइफ को बेहतर बना रही हैं और कौन सी हैबिट्स आपको पीछे खींच रही हैं। जैसे देर तक सोना, बार बार फोन चेक करना, बिना प्लान के काम करना, ये सब फोकस को कमजोर करती हैं। वहीं अगर आप हर दिन टाइम पर उठें, काम शुरू करने से पहले प्लानिंग करें और जरूरी कामों को पहले करें तो आपकी फोकस पावर बढ़ेगी। ऑथर एक तरीका बताते हैं जिसे कहते हैं हैबिट स्टैकिंग। इसका मतलब है कि एक नई अच्छी आदत को अपनी पहले से बनी किसी आदत के साथ जोड़ देना। जैसे ब्रशिंग करते वक्त पॉजिटिव बातें सोचना, टी पीते समय गोल्स को दोहराना, लंच के बाद 10 मिनट पढ़ना। इससे आदतें धीरे धीरे खुद बनती हैं और आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ता। एक और इंपॉर्टेंट बात है कंसिस्टेंसी। आदतें 1-2 दिन में नहीं बनती। आपको कम से कम 21 से 30 दिन तक रोज उस हैबिट को फॉलो करना होगा, तभी वो आपकी लाइफ का हिस्सा बनती है। इस चैप्टर का मेन मैसेज ये है, आपकी आदतें आपकी पहचान बनाती हैं। अगर आप फोकस करना चाहते हैं तो पहले खुद को फोकस करने वाला इंसान बनाइए और ये आदतों से ही होगा। चैप्टर 6, टाइम का सही इस्तेमाल, यूज योर टाइम वाइजली।
इस चैप्टर में बताया गया है कि फोकस को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए आपको अपने टाइम का सही यूज करना आना चाहिए। टाइम हर इंसान के पास बराबर होता है 24 घंटे। फर्क सिर्फ इतना होता है कि सक्सेसफुल लोग उस टाइम को अच्छे से मैनेज करते हैं और बाकी लोग उसे वेस्ट कर देते हैं। ऑथर कहते हैं कि ज्यादातर लोग टाइम मैनेजमेंट की जगह क्राइसिस मैनेजमेंट करते हैं, मतलब काम को टालते रहते हैं और फिर लास्ट मोमेंट पर भाग दौड़ करते हैं। इससे स्ट्रेस भी बढ़ता है और क्वालिटी भी कम हो जाती है। टाइम को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहला स्टेप है प्लानिंग। हर रात या सुबह 10 मिनट का टाइम निकालकर अपनी पूरी दिनचर्या को प्लान करें। डिसाइड करें कि कौन से काम पहले करने हैं और किस काम में कितना टाइम देना है। एक बहुत ही हेल्पफुल मेथड है टाइम ब्लॉकिंग। इसमें आप अपने दिन के अलग अलग हिस्सों को अलग अलग टास्क्स के लिए रिजर्व कर लेते हैं। जैसे सुबह 7 से 9 फोकस्ड वर्क, 9 से 10 ईमेल्स कॉल मैसेज, 11 से 1 क्रिएटिव वर्क, 2 से 3 रेस्ट या लर्निंग, 4 से 6 एग्जीक्यूशन। इससे आपका माइंड क्लियर रहता है और काम एफिशिएंट होता है। ऑथर ये भी बताते हैं कि बिजी होना और प्रोडक्टिव होना अलग बात है। अगर आप पूरे दिन कुछ ना कुछ करते रहें लेकिन इंपॉर्टेंट काम पूरा ना हो तो वो बिजीनेस है, ना कि प्रोडक्टिविटी। टाइम बचाने के लिए आपको लो वैल्यू टास्क्स को कम करना होगा, जैसे बेवजह स्क्रोलिंग, बार बार नोटिफिकेशंस चेक करना या फालतू डिस्कशंस में टाइम वेस्ट करना। इस चैप्टर का मेन मैसेज है टाइम सबसे कीमती चीज है। अगर आपने इसे कंट्रोल कर लिया तो जिंदगी में कोई भी गोल पाना मुश्किल नहीं रहेगा। चैप्टर 7, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। इस चैप्टर में ऑथर ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। अगर आप लाइफ में ग्रो करना चाहते हो, कुछ नया अचीव करना चाहते हो, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। कंफर्ट जोन वो जगह होती है जहां सब कुछ फेमिलियर लगता है। कोई रिस्क नहीं, कोई परेशानी नहीं, लेकिन ग्रोथ भी नहीं। ऑथर कहते हैं कंफर्ट जोन में रहकर कोई भी बड़ा काम नहीं होता। जब आप नए चैलेंजेस एक्सेप्ट करते हो, खुद को अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में डालते हो, जैसे पब्लिक स्पीकिंग, नए लोगों से मिलना, कोई नया स्किल सीखना, तभी आपकी रियल ग्रोथ होती है। शुरुआत में डर लगता है, फेलियर का डर, रिजेक्शन का डर या एम्बैरेसमेंट का डर, लेकिन ये डर नेचुरल है। अगर आप डर के बावजूद एक्शन लेते हैं तो यही करेज कहलाता है। ऑथर एक टेक्निक बताते हैं, स्ट्रेच योरसेल्फ डेली, मतलब हर दिन खुद को थोड़ा सा चैलेंज करो। अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो किसी स्ट्रेंजर से बात करो। अगर आप प्रोक्रास्टिनेट करते हो तो टाले गए काम को पहले करो। अगर आप फिजिकल फिटनेस से डरते हो तो रोज 10 मिनट वॉक से शुरू करो। छोटे छोटे अनकंफर्टेबल एक्शंस धीरे धीरे आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं और आपको मेंटली स्ट्रांग बनाते हैं। इससे आपका फोकस भी इंप्रूव होता है, क्योंकि आप खुद को डिस्ट्रैक्शंस और एक्सक्यूजेस से ऊपर उठा लेते हो। एक और बात, जब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो तो अपॉर्चुनिटीज खुद आपके पास आने लगती हैं। न्यू स्किल्स, बेटर डिसीजंस और बोल्ड एक्शंस आपको लाइफ में आगे ले जाते हैं। इस चैप्टर का कोर मैसेज है, ग्रोथ और कंफर्ट एक साथ एग्जिस्ट नहीं करते। अगर आपको ग्रो करना है तो कंफर्ट छोड़ना ही होगा। कंक्लूजन, फोकस ही सफलता की कुंजी है। द पावर ऑफ फोकस किताब हमें यह सिखाती है कि हमारी सफलता का रास्ता हमारी फोकस पर निर्भर करता है। अगर हम अपने ध्यान को सही दिशा में लगाते हैं तो हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इस किताब के हर चैप्टर में बताया गया कि डिस्ट्रैक्शंस को कम करके, सही आदतें बनाकर और अपनी प्रायोरिटीज को समझकर हम अपनी प्रोडक्टिविटी और सक्सेस को बढ़ा सकते हैं। सभी सक्सेसफुल लोग, चाहे वो बिजनेसमैन हो, एथलीट्स हो या लीडर्स, सबने अपनी जिंदगी में फोकस को सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया है। उन्होंने डिस्ट्रैक्शन से बचकर सिर्फ अपने गोल पर ध्यान केंद्रित किया और वही उन्हें सफलता की ऊंचाई पर ले गया। हमें भी इसी तरह अपने जीवन में फोकस और डिसिप्लिन लानी होगी। याद रखें, फोकस कोई मैजिक नहीं है, यह एक आदत है जिसे हम प्रैक्टिस से सुधार सकते हैं। जब हम छोटे कदम सही दिशा में उठाते हैं तो बड़े लक्ष्य धीरे धीरे हमारे पास आते हैं। अंत में यही कह सकते हैं कि सफलता का सबसे बड़ा राजा है फोकस ऑन द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम। आशा है गाइज आपको ये समरी अच्छी लगी होगी। आप सबका धन्यवाद वीडियो पर बने रहने के लिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में।